सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? एंड ये मणिपुर वायलेंस इशू आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत दिनों से न्यूज़ में आ रहा है और आपने देखा होगा कि चारों तरफ इसी की बात हो रही है। तो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, वो आज हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। सो लेट अस बिगिन। और यहाँ पे आपको जो विजिबल है वो मैप है। ठीक है, तो मणिपुर यहाँ पे है। ठीक है, मणिपुर यहाँ पे है और इसके पास में बॉर्डर पे क्या है, म्यांमार है। अब देखो, मणिपुर की कैपिटल पहले आपको देख लेनी है ना। छोटे एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कभी कभी। तो कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, इम्फाल है। और क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास हो रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास नहीं हो रही है, जबकि मिजोरम और त्रिपुरा से ये पास हो रही है। तो मैप के एंगल से ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो नाउ मूविंग ऑन। अब कुछ प्रीलिम्स से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, वो हम देख लेते हैं कि क्या क्या फैक्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। अब ये एक पेज जो है आपके, काफी सारे इसमें स्टेटमेंट्स बनते हैं और ये स्टेटमेंट्स आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत बहुत यूजफुल हैं। इस एक ही पेज के अंदर इतने सारे करंट अफेयर्स डाल दिए हैं कि आपको बार बार पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। एक पेज देखोगे उसमें आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हैं, जैसे हाईएस्ट पीक ऑफ मणिपुर आपको याद रखना है, माउंट ईसो है। ठीक है, माउंट ईसो है हाईएस्ट पीक ऑफ मणिपुर, ये आपको याद रखना है। फिर मणिपुर के एक मार्शल आर्ट है जो कि बहुत फेमस है। ठीक है, थांगटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कुछ एग्जाम्स में इसको पूछा भी गया था अर्लियर। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। थांगटा इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मणिपुरी मार्शल आर्ट्स। ठीक है, एक सगोल कांगजेई नाम का एक गेम है जो कि ट्रेडिशनल गेम है वहाँ का, जिसको बोला जाता है कि पोलो से पहले ये गेम वहाँ था। और पोलो जो गेम है वो इसी पर ही बेस्ड है, बेसिकली इसके जैसा ही गेम है सिमिलरली, है ना। तो आपको याद रखना है सगोल कांगजेई। ये सिर्फ जैसे यूपीएससी क्या करेगा, यूपीएससी ये नाम दे देगा सगोल कांगजेई इज रिलेटेड टू व्हाट, फिर बाद में लिख देगा इट इज ए डिजीज, है ना, या फिर इट इज ए गेम, है ना, सेकंड ऑप्शन। फिर कोई और ऑप्शन दे देगा दैट इट इज ए माउंटेन पीक, या फिर कोई नई स्पीशीज है। ऐसे करके चार ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको पूछेगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको पता होना चाहिए दैट इट इज ए गेम। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि आपको याद रखनी है। फिर यहाँ पर एकमात्र नेशनल पार्क है जो कि क्या नाम है जिसका, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। अब इस लामजाओ नेशनल पार्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है? इट इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क मतलब, प्रीलिम्स में कई बार लोग टेक्निक लगाते हैं कि जहाँ ओनली आ जाए उसको गलत कर दो, है ना। तो ऐसा हर बार नहीं होता है। ठीक है, अगर कुछ स्टेटमेंट सही भी होते हैं, जैसे कि अगर ये बोल दिया कि अबुल लमजाओ पार्क इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, तो आपको ये इसको गलत नहीं करना है ना। तुक्का नहीं लगाना है वहां पे कि ओनली लिखा हुआ है तो गलत कर देंगे। नहीं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और ये कहाँ लोकेटेड है? लोकतक लेक पे लोकेटेड है। और संगाई डियर वहाँ की फेमस स्पीशीज है ना, जिसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं। और लोकतक लेक में आपको पता है फुंडीज के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, और ये सारी की सारी चीजें आप इसी एक पेज से रिवाइज कर सकते हो। चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर एक खास बात ये कि जो मणिपुरी लैंग्वेज है वो इंडिया के 8th शेड्यूल में जो 22 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है उनमें से इंक्लूडेड है। जैसे कि चार पांच ऑप्शन दे देंगे, है ना, यूपीएससी में। और फिर बाद में पूछेंगे 1 2 3 इज करेक्ट, है ना, 1 और 2 इज करेक्ट। तो उसी तरह से ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि चार पांच लैंग्वेजेस आपको दे दी और उसमें से पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको ध्यान रखना है कि मणिपुरी लैंग्वेज भी रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है। जैसे लास्ट टाइम प्रीलिम्स 2022 में पूछा था, ठीक है, हो के बारे में पूछा था कि व्हाट इज दिस, है ना। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, तो उसमें पूछा था। तो इट इज रिलेटेड टू ट्राइब्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है। उसी तरह कुछ भी पूछा जा सकता है ना। और जैसे कि एक फेमस फेस्टिवल भी है वहाँ का, मणिपुर का, लाई हराओबा। तो अब ये पूछ लिया और मैच द कॉलम में कुछ और भी फेस्टिवल्स डाल दिए और उनके क्या डाल दिए, स्टेट्स डाल दिए। अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेट्स किससे मैच करता है, कौन से फेस्टिवल से मैच करता है ना। जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है ना। तो इस तरह के कई मैच द फॉलोइंग में भी डाल सकते हैं। तो ये मणिपुर का एक फेमस फेस्टिवल है, लाई हराओगा। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको सबको क्लियर है तो लेट अस मूव ऑन टू द इशू। जो कि अब इशू चल रहा है कि ये मणिपुर में वायलेंस क्यों
हो रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इतना दंगा हो गया? रिपोर्टेड फिगर्स अराउंड 71 डेथ्स ऑलरेडी वहाँ हो चुकी है ना? मे बी डेथ्स का जो फिगर है वो और बढ़े, है ना? ऐसा बताया जा रहा है न्यूज़ में कि रिपोर्टेड फिगर अभी इतना है, बट ये वायलेंस क्यों हो रही है, क्या हो रही है? इस पे मेंस में क्वेश्चन बन सकता है कि ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इसको हम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। ठीक है? तो बेसिकली इसका रीज़न क्या है वो हम पता करते हैं। सपोज़ ये मणिपुर है, ठीक है? तो मणिपुर में यहाँ जो सेंट्रल एरिया है, वहाँ इम्फाल वैली है, ठीक है? इम्फाल वैली है, सेंट्रल एरिया में। इस एरिया की हम बात करें, इम्फाल वैली है? और ये साइड में जो है एरिया, ये क्या है? सराउंडेड बाय हिल्स। इस तरह आपको एक बार समझ लेना है कि ये हिल्स से सराउंडेड है, ठीक है? तो जो सेंट्रल रीजन में जो लोग रहते हैं, वो बेसिकली माइटीज हैं, है ना? माइटीज जो है, जो कि 53% पॉपुलेशन है वहाँ की, ठीक है? और वो सेंट्रल रीजन में रहते हैं। और जो साइड का जो एरिया है, साइडवर्ड्स जो एरिया है ना? ये तो आपका सेंट्रल एरिया हो गया, और ये जो साइडवर्ड का जो एरिया है, वहाँ कौन रहते हैं? वहाँ अदर ट्राइब्स रहते हैं, ठीक है? वहाँ अदर ट्राइब्स रहते हैं, जो कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट यहाँ एरियाज में स्प्रेड है। आई होप इतना आपको अभी तक क्लियर है। तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है, तो अब माइटीज की अलग से हम बात कर लेते हैं कि जो माइटीज हैं, है ना, जो सेंट्रल रीजन में रहते हैं, वो माइटीज, ठीक है, उसमें 85% अप्रॉक्स, है ना, लगभग 85% आप मान के चलो, है ना? वैसे द हिंदू का जो आर्टिकल है उसमें 83% लिखा हुआ है, ठीक है? तो 83% आप मान सकते हो कि 83% जो है वो हिंदुइज्म से एसोसिएटेड है। हिंदुइज्म से वो एसोसिएटेड है। लगभग 8.5%, ठीक है? लगभग 8.5% है वो मणिपुरी मुस्लिम्स हैं। मणिपुरी मुस्लिम्स, ठीक? और लगभग 1% से थोड़ा सा ज्यादा लोग वो हैं क्रिश्चियंस, ठीक है? और जो बच गए, रेस्ट ऑफ देम फॉलो सनामही फेथ। अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है, सनामही फेथ इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? तो आपको याद रखना है कौन सा स्टेट है, ये स्टेट ऑफ मणिपुर, ठीक है? और आप कमेंट्स में मुझे ये भी बता सकते हो कि अभी रिसेंटली कर्नाटका में और बेसिकली झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, यहाँ भी जो ट्राइबल फेथ्स के जो पुराने इंडिजीनियस रिलीजन्स हैं, है ना, उनके बारे में भी बात की थी। तो अगर आपको कोई सा याद है तो आप बता सकते हो कमेंट्स में, है ना, कि किसके बारे में बात की थी। ठीक है? न्यूज़पेपर में काफ़ी था, करंट अफेयर्स में काफ़ी था, ठीक है? तो सनामही फेथ वो जो है, वो बेसिकली क्या है, ये इनका इंडिजीनियस फेथ है। इंडिजीनियस फेथ का मतलब ये होता है कि काफ़ी पुराने समय से लोग इसमें मान्यता रखते हैं, इन्हें पूजते हैं, इनको मानते हैं, ठीक है? तो ये हो गई बात माइटीज़ की, ठीक? अब हम आगे चलेंगे और हम बात करेंगे कि इसमें जब ये सब चीज़ें आपने यहाँ की डेमोग्राफी समझ ली, यहाँ का पैटर्न समझ लिया, ठीक है? तो फिर अब ये इश्यू कहाँ से आया? वो इश्यू की हम अब बात करेंगे। तो ये मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा बहुत पुराना है। ये अभी तो क्या है कि दोबारा रीएक्टिवेट हो चुका है, ठीक है? तो बात ये है कि सपोज़ ये मणिपुर है, ठीक है? और यहाँ हमने क्या देखा, बीच में इम्फाल वैली है। तो यहाँ के लोगों के पास क्या स्टेटस नहीं है माइटीज़ के पास, ठीक है? तो ये ऐसा कह रहे हैं कि हमें एसटी का स्टेटस दो, है ना? माइटीज़ को भी एसटी का स्टेटस मिलना चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं। एक्चुअली ये डिमांड कहाँ से आई थी, है ना? इन्होंने एक एक कमेटी थी, शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर, है ना? शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर। इन्होंने 2012 में क्या किया था, ये क्लेम किया था कि भाई इन्हें भी, है ना, माइटीज को भी क्या एसटी का स्टेटस मिलना चाहिए। उसके पीछे रीजन क्या बताया इस कमेटी ने? रीजन ये बताया कि जैसे यहाँ ये बीच में रहते हैं, ठीक है? इनको क्या है, इनको बोला गया कि
इन्हें खतरा है। अब इन्होंने खतरा बताया, किससे बताया खतरा? कुकी चिन कम्युनिटी से इन्होंने क्या बताया? ये तो खतरा है इन्हें कुकी चिन कम्युनिटी से। तो ये कहाँ है कम्युनिटी? ये कम्युनिटी ऐसा बोल रहे हैं, ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि म्यांमार से जो है, अभी आपको मैप दिखाया था, राइट साइड में म्यांमार दिखाया था कि म्यांमार की यहाँ से बॉर्डर लगेगी आगे, तो वहां से क्या है, ये लोग इलीगली आते हैं और इनका क्या हो जाता है, लोकल को बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अगर भाई बाहर के लोग इलीगली यहाँ आ रहे हैं और यहाँ का जो लोकल है वो यूथ इफेक्टेड हो रहा है या वहाँ के लोगों को इफेक्ट पड़ रहा है, वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, तो इसके लिए इन्होंने बोला है कि हमें बहुत यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमें भी क्या चाहिए, हमें भी एसटी का स्टेटस चाहिए ताकि हमें भी बेनिफिट्स मिल सके, हमारा भी उत्थान हो सके। लेकिन अब तो फिर वायलेंस किस चीज का है? वायलेंस ये है कि जो बाकी कम्युनिटीज हैं यहाँ पे, जो सराउंडिंग कम्युनिटीज है जो हिल्स में रहती हैं, ठीक है, वो कम्युनिटीज, एसटी कम्युनिटीज का स्टेटस उनके पास है, एसटी कम्युनिटीज का स्टेटस उनके पास है, तो वो क्या कर सकते हैं, जो वैली का जो लैंड है ना, वहां जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन ये जो माइटी लोग हैं जो अंदर रहते हैं वो हिल्स में जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एसटी का टैग नहीं है। ठीक है, तो ये माइटीज बोल रहे हैं कि भाई हमें यहाँ जमीन भी नहीं खरीद पा रहे हैं हम, ठीक है, जबकि जो बाहर वाले ये जो ट्राइब्स हैं, है ना, ये हमारे यहाँ जमीन भी खरीद सकते हैं, है ना, हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये लोग जो हैं बाहर वाले जो हिल्स में जो रहते हैं, ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप ऑलरेडी इतने एडवांस्ड हो, है ना, आपको पहले से सारे बेनिफिट्स मिले हुए हैं, आपको सब कुछ मिला हुआ है, फिर आप ऐसी डिमांड क्यों रख रहे हो? तो फिर जवाब में ये लोग कहते हैं कि भाई इनका एक क्लेम और है। ये ऐसा कह रहे हैं कि जब मणिपुर इंडिया में जुड़ा था, मणिपुर जब इंडिया में जुड़ा था, कब जुड़ा था? 1949 में जुड़ा था, ठीक है, 1949 में जुड़ा था, है ना। और ये आपको याद रखना है, फैक्ट है, ठीक है, 2 साल के बाद जुड़ा था इंडिया, जब आज़ाद हुआ था उसके 2 साल के बाद जुड़ा था। तो ये माइटी वाले लोग ऐसा कह रहे हैं कि उस टाइम जब इंडिया में मणिपुर जुड़ा था, उससे पहले माइटीज को ट्राइबल्स का ही टैग दिया जाता था। ठीक है, तो उस बेसिस पे हमें अब भी क्या दो, एसटी का टैग दो हमें। ठीक है, हालांकि इसके इस थ्योरी के खिलाफ भी काफी आर्गुमेंट्स हैं कि ऐसा था कि नहीं था एक्चुअली। ठीक है, इसके खिलाफ भी काफी आर्गुमेंट्स हैं, बट इनका ऐसा कहना है कि हमें आज़ादी से पहले भी क्या था, एसटी का बेसिकली हमें ट्राइबल का टैग था, तो वो हमें ट्राइबल का टैग अब भी चाहिए। ठीक है, तो फिर ये दोबारा मुद्दा उठा कैसे? ये तो ठंडा पड़ चुका था, है ना। तो 2012 की बात है, तो ये अब दोबारा क्यों उठा? तो दोबारा इसीलिए उठा कि मणिपुर हाई कोर्ट ने क्या बोला है कि एक्चुअली 2013 में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने मणिपुर की गवर्नमेंट को बोला था कि आपके यहाँ जो सोशो इकोनॉमिक सर्वेज हैं वो करके आप हमें बताओ, एथनोग्राफिक डिमांड्स के हमें बताओ कि भाई वहाँ क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। ठीक है, ऐसी उन्होंने रिकमेंडेशन मांगी थी, किसने? ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने मांगी थी मणिपुर गवर्नमेंट से। तो अब मणिपुर के हाई कोर्ट में, है ना, किसने क्या कर दिया था, एक पिटीशन फाइल कर दिया था, किसने? मिटी ट्राइब यूनियन ने। मिटी ट्राइब यूनियन ने बेसिकली एक 2013 में पिटीशन फाइल कर दिया था कि भाई हमें भी ट्राइबल का जो है दर्जा दिया जाए। और अब अभी रिसेंटली हाई कोर्ट ने क्या बोल दिया कि ये जो डिमांड है इन्हें ट्राइबल कंसीडर करने वाली, एसटी का स्टेटस देने वाली, इस डिमांड को स्टेट गवर्नमेंट क्या करे, अपने प्रपोजल में इंक्लूड करे। ठीक है, तो जैसे ही ये बात पता चली कि ऐसा हाई कोर्ट ने बोला है, तो ये जो सराउंडिंग के जितने भी ये ग्रुप्स थे, है ना, उनको कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा था आपका ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर, ATSUM। और इन्होंने क्या कर दिया, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दी कि भाई इन लोगों को नहीं मिलना चाहिए एसटी का स्टेटस, और फिर वायलेंस हो गया आपका स्टार्ट। ठीक है, तो ये स्टोरी थी बेसिकली इसके पीछे कंप्लीट। और अब जो भी अपडेट आता है आप उसे अपने नोट्स में ऐड ऑन करते रहिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि मणिपुर का जो एससी पॉपुलेशन है वो है
3.8%। ये आपको याद रखना है, मतलब मेंस के में एज ए फैक्ट आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट थी। एंड विल मीट अगेन विद सम न्यू फैक्ट्स, और जो भी नए टॉपिक्स आएंगे उसको फिर हम दोबारा और कवर करेंगे। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। टेक केयर।